बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एक्सपेरिमेंटल कुकिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं चॉकलेट केक पर। आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे कुछ नए अंदाज में, कुछ नए फ्लेवर में। जी तो नाजरीन, सामीन और हाजरीन, चलिए चल के करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट और देखते हैं कि चॉकलेट केक कुछ अलग फ्लेवर में कैसा लगता है। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा। इसे हम छाननी से इस तरीके से छान लेंगे ताकि ये बिल्कुल फाइन हो जाए। अब इसे अच्छे तरीके से फाइन करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। इसे भी हम छाननी में इस तरीके से छान लेंगे ताकि ये मैदे के साथ बिल्कुल फाइन तरीके से मिक्स हो सके। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम लेंगे 2 अंडे। इन्हें हम बीटर से अच्छे तरीके से बीट करेंगे। अब हम लेंगे 1 कप चीनी। अगर आप पाउडर शुगर आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, अगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया है 1 पिंच ऑफ फूड कलर। मैं पिंक कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लेंगे हाफ कप ऑफ ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसे दोबारा अच्छे तरीके से बीट करेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम लेंगे हाफ कप ऑफ हॉट मिल्क। उबलता हुआ दूध हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे दोबारा अच्छे तरीके से बीट करेंगे। अब हमने जो अलग से मैदा बना के रखा था अलग बर्तन में, अब हम उसे शामिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें शामिल करें और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएं। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑफ पाइनएप्पल फ्लेवर। आप कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाना फ्लेवर, जो फ्लेवर आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर लिया है पाइनएप्पल फ्लेवर। अब ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और इस तरीके से गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे टूटी फ्रूटी या अशरफियाँ, जो कि हम नॉर्मली ज़र्दे में इस्तेमाल करते हैं। अब आप कोई भी बर्तन ले लें जिसमें आप केक बनाना चाहते हो। मैंने यहाँ पर ये स्टील की प्लेट ली है जो कि नॉर्मली तमाम घरों में अवेलेबल होती है। इसे आप मक्खन से, या फिर मक्खन अवेलेबल ना हो तो आप ऑयल के साथ इसे ग्रीस कर लें। अच्छे तरीके से ऑयल लगाने के बाद आप इसमें मैदा छिड़क लें और इसे अच्छे तरीके से प्लेट पर लगा लें। ये देखिए ये अच्छे तरीके से बर्तन पर लग चुका है। अब हम इस बर्तन में डालेंगे हमारा जो मटेरियल हमने केक के लिए बनाया था। बर्तन में यूँ मटेरियल डालने के बाद आप उसे थोड़ा थोड़ा सा यूँ टैप कर लें ताकि मटेरियल उस बर्तन में बैठ जाए और उसमें किसी किस्म के बबल्स ना रहें। केक बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ अपना पैन। आप स्टील का भी कोई बड़ा बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी बड़ा बर्तन हो आपके पास, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तन में नमक की इस तरीके से तय लगाने के बाद उसे 10 मिनट के लिए सबसे पहले हम प्री हीट करेंगे हाई फ्लेम पर।
अगर आपके पास कोई छोटा सा फ्रेम हो वो आप रख सकते हैं इस तरह नमक के ऊपर। अगर फ्रेम ना हो तो नमक की मिकदार आप थोड़ी सी बढ़ा लें, ताकि बर्तन के पैंदे और जिस बर्तन में आपने केक बनाना हो उसमें थोड़ा सा गैप रहे। अब हम इसे रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए। अब हम बनाएंगे अपना चॉकलेट सॉस। इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप दूध, कंडेंस मिल्क 1 खाने का चम्मच, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच चीनी इस्तेमाल करेंगे हम। चोको पाउडर लेंगे हम 2 टीस्पून। इसे भी यूं छाननी से हम छान के इसमें डालेंगे ताकि ये इजीली मिक्स हो सके। अब हम इसे बॉयल होने देंगे और इसे साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे, साथ साथ यूं चम्मच से हिलाते जाएं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच तेल, ये देखिए हमारा मटेरियल थिक हो चुका है। इसे ज़्यादा थिक मत कीजिएगा, ना ही ज़्यादा पतला रहने दीजिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब हम टूथपिक डालकर चेक करेंगे कि केक तैयार है या नहीं। टूथपिक साफ़ आ रही है तो इसका मतलब है हमारा केक तैयार है। अगर टूथपिक साफ़ ना आ रही हो तो आप उसे मज़ीद लो फ्लेम पर 5-10 मिनट के लिए रहने दें। केक को बर्तन में से निकालने के बाद उसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक नॉर्मल एयर पर ठंडा होने दें। ये तकरीबन ठंडा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस को केक पर अच्छे तरीके से स्प्रेड करने के बाद अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का एक्सपेरिमेंट, आज की ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।